बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का फ़ारसी का एक शेर मनक़बत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की बारगाह में जो उन्होंने पेश की, वो हमेशा जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे वो वाक़या याद आता है। वो कहते हैं कि बहरे मोहताज दिलश आगूना सोख्त बा यहूदे चादरे खुद रा फ़रोख्त, कि सैयदातुन्निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो हस्ती हैं, वो रहम दिल और ईसार पसंद खातून हैं कि मोहताज की हाजत पूरी करने के लिए घर में रखी हुई आपने अपनी वाहिद चादर भी बखुशी यहूदी के हाथ फ़रोख्त कर दी। वाक़या कुछ इस तरह से है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में एक शख्स ने आकर इस्लाम कबूल किया और उसने बताया कि मैं अपने कबीले का सबसे मोहताज और गरीब इंसान हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो इसको सवारी देगा? एक सहाबी ने अपनी सवारी पेश कर दी। फिर फरमाया, कौन है जो इसका सर ढांपेगा? मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम ने अपना अमामा शरीफ उतारा और उसके सर पर रख दिया। फिर फरमाया, कौन है जो इसको खाना खिलाएगा? सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और उस सहाबी को साथ लिया और सहाबाए कराम के घर की तरफ चल पड़े। उसरत के दिन थे। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के घरों में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। कुछ घरों से पूछा, कहीं से खाने को कुछ न मिला। बिलाखिर उस दर पर आ गए जहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। सैयदातुन्निसा खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के घर पर दस्तक दी और कहा कि बीबी जान, सलमान हूँ और मेरे साथ एक मुसाफिर है, नौ मुस्लिम है, भूखा है, क्या घर में खाने को कुछ है? आपने इरशाद फरमाया कि सलमान, 3 दिन से मैं और बच्चे भूखे हैं, लेकिन रुको, जो हमारे घर पर आ जाए हम उसको खाली हाथ नहीं लौटाते। अंदर तशरीफ़ ले गईं, अपनी वाहिद चादर निकाली और निकाल कर सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी और कहा कि इसको शमून यहूदी के पास ले जाएं और इसको ले जा के बेच दें और इसके एवज़ जो अनाज और गेहूँ मिले वो ले आए। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो चादर लेकर शमून यहूदी के पास गए। आपने वो चादर उसको दी और कहा, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की चादर है, इसको रख लें और इसके एवज़ कुछ अनाज दे दें। शमून ने जब वो चादर ली और ये सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जुमला सुना तो वो उठकर खड़ा हो गया। उसने कुछ अनाज दिया और उसने साथ चादर भी वापस की और कहने लगा, एक बात की तस्दीक कर दो, क्या वाकई ये चादर तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की है? सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, हाँ। कहने लगा, फिर मुझे भी साथ ले चलो। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, लाकर वो अनाज सैयदा पाक को दिया। उन्होंने अनाज को पीसा, रोटी बनाई और रोटियां बनाकर खाना बनाकर सैयदना सलमान फ़ारसी को दे दिया। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब वो खाना लिया तो उसमें से कुछ खाना वापस करते हुए सैयदा पाक से बोले कि बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, आप इनके लिए भी कुछ रख लीजिए। सैयदातुन्निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, सलमान, हम जो अल्लाह की राह में दे देते हैं हम उसमें से अहले बैत वापस नहीं लेते, ये ले जाओ और उस गरीब को, उस भूखे इंसान को खाना खिला दो। आपने वो लिया और चले गए। शमून यहूदी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आकर कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह एक है, वो वहदहु ला शरीक है और आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। क्योंकि मैंने अपनी किताबों में पढ़ रखा है, तौरात में मैंने पढ़ रखा है कि वो जो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, उनके घर वाले अपने घर का सामान बेचकर भी गरीबों की मदद करेंगे। सखावत सैयदातुन्निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यही ख़त्म नहीं होती, बल्कि इससे आगे देखिए, ये तो मादी अशिया है ना, जो उन्होंने अपने घर में कभी बचा कर नहीं रखी और हमें वो तफसीर बनकर दिखा दिया कि वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून,
اس کی عملی تفسیر سکھا دی کہ وہ خرچ کرنا کیا ہوتا ہے۔ مگر اس سے آگے دیکھیے، سیدنا امام حسن علیہ السلام کی قربانی سے بات شروع ہوتی ہے۔ میدان کربلا میں آپ کے ایک ایک کر کے آپ کے گلشن کے سارے پھول شہید ہوتے جاتے ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ائمہ اہل بیت اطہار سیدنا امام زین العابدین سے لے کر سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام تک ایک ایک کر کے آپ کا ہر بیٹا زہر سے یا خنجر سے یا تیر اور تلوار سے جام شہادت نوش کرتا جاتا ہے، اور قیامت تک امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک، بلکہ روز قیامت تک آپ کی آل، آپ کی اولاد جو قربانیاں دیتی ہے اور جو دیتی رہے گی، وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو آج امت مسلمہ کو اس پیغام سے جڑ جانے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا پریشان ہے، آج پوری دنیا کے اندر بیماری، وبا، غم، پریشانی، مصیبت، مفلوق الحالی، کاروبار کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں مال کی آزمائش، کہیں بیٹوں کی آزمائش، کہیں خوف، کہیں بھوک اور کہیں رنج رکھ دیا ہے۔ آج جس کو کہتے ہیں، علامہ نے کہا تھا کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ آج ماہ صیام میں سادات کرام کی سخاوت، بالخصوص سید الاسخیاء امام حسن علیہ السلام کی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سخاوت کو یاد کر کے اپنی زندگی اور اپنے کردار میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایسا سخی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔